अनोखा पोस्ट। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बिहार में कितनी कंपनियों के लगने पर मुहर लग चुका है। दोस्तों बिहार में अब औद्योगिक इकाइयां लगने जा रही हैं, जिनमें से कि 70 कंपनियों ने आवेदन किया है, जिसमें से 15 कंपनियों को स्टेज 1 क्लियरेंस मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें स्टेज 1 क्लियरेंस मिल चुका है, यानी बिहार में ये कंपनियां लग सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में कुल 70 नए प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस की सहमति प्रदान की गई। इनमें संभावित निवेश की राशि 3516 करोड़ है। इन प्रस्तावों में इथेनॉल उत्पादन की 15 इकाइयां हैं, जिनमें पूंजी निवेश 2554.38 करोड़ है। ऑक्सीजन उत्पादन संबंधित 5 इकाइयां हैं। खाद्य प्रसंस्करण की 21 इकाइयां हैं। सामान्य विनिर्माण क्षेत्र की 16 इकाइयां हैं। प्लास्टिक रबड़ प्रक्षेत्र के 3 इकाइयां हैं। हेल्थ केयर संबंधी 2 इकाइयां हैं। पर्यटन संबंधी 2 इकाइयां हैं। अक्षय ऊर्जा की 1 इकाई और टेक्सटाइल से संबंधित 2 इकाइयां हैं। कास्ट आधारित प्रक्षेत्र से संबंधित 2 इकाइयां हैं एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की 1 इकाई सम्मिलित है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कौन सी कंपनी है जो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इन इकाइयों में मुख्यतः JSW प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी कि सज्जन जिंदल ग्रुप है। इसके अलावा हल्दीराम भुजियावाला लिमिटेड, माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन स्मार्ट एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, न्यूवे होम्स प्राइवेट लिमिटेड, अलायंस इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूजेन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और शक्ति अर्थ मूवर्स LLP शामिल हैं। तो आपको बता दें कि इनके 10 प्रस्तावों पर 270.15 करोड़ रुपए की निवेश की स्वीकृति मिल चुकी है। बिहार में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन की बैठक में 70 निवेशों के प्रस्ताव को पारित किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निवेश करने वाली कंपनियों के स्तर को देखना। भारत की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में लंबे समय के बाद निवेश करने में रुचि दिखाई है। फिलहाल बिहार में 3516 करोड़ के 70 निवेश के प्रस्ताव के बाद बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बेहद उत्साहित हैं और वो उम्मीद जाहिर करते हैं कि आने वाले समय में बिहार में और भी बड़े निवेशक आएंगे। ये तो शुरुआत भर है। दोस्तों इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि जहां तक सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, वो काम अब जमीन पे दिखना भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि कागजी होते हैं, लेकिन अब लोगों को चाहिए कि जमीन पर वो चीजें दिखें। जी हां दोस्तों, इसी के साथ कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी कहते हैं कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में भी निवेश की बड़ी संभावना है, खासकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। बिहार में लीची, मक्का, केला, मखाना जैसे उत्पाद खूब होते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ का कच्चा माल बाहर चला जाता है, जिसका फायदा दूसरी कंपनियां उठा लेती हैं। जबकि बिहार के किसान और बिहार सरकार को फायदा नहीं मिल पाता। तो वहीं सिंह ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कोशिश में है और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सहूलियत भी देने की तैयारी की जा रही है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि बिहार में जल्द से जल्द कंपनियां लगें और जमीन पे दिखें और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो, लोगों का पलायन रुक सके। जो लोग बिहार के बाहर जाकर काम करने को विवश हैं उन्हें काम मिले, और वैसे लोग जो बिहार से बाहर चले जाते हैं वो अब अपने बिहार में रुककर काम करें।